आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में परचेजिंग डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। जब कभी कंपनी के पास अतिरिक्त राशि एकत्रित हो जाती है और उसका कहीं लाभदायक उपयोग नहीं हो रहा होता है तो कंपनी इस राशि को अपने स्वयं के ऋण पत्र क्रय करने में भी लगा सकती है, जिससे उसे देय ब्याज की बचत हो जाए। प्राय कंपनी ऐसा निर्णय तभी करती है जबकि ऋण पत्रों का बाजार मूल्य कम होता है, यानी जब कंपनी के पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया है और उस पैसे का कोई भी अन्य लाभदायक फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कंपनी अपने ब्याज की राशि को बचाने के लिए मार्केट से अपने खुद के डिबेंचर्स को खरीद सकती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। जैसे पहले तो पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था जिसमें उसने खुद के डिबेंचर्स खरीद किए थे रिडेम्पशन के पर्पज़ से, खरीदते ही कैंसिल करने के लिए। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीद रहे हैं ताकि हमारी ब्याज की बचत हो जाए। जब विनियोजन के लिए हम खरीदते हैं तो उस स्थिति में हमारी जो जनरल एंट्रीज़ होती हैं वो इस प्रकार की जाएंगी। जब भी हम डिबेंचर्स खरीदेंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी, क्योंकि खरीदेंगे तो उसको अब नया नाम दे देंगे क्योंकि यहाँ विनियोग के पर्पज़ से है, तो यहाँ डिबेंचर नाम नहीं आएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि आपने ये ब्याज ड्यू डेट पर आपने इसको खरीदा है, लेकिन यदि ऐसा क्रय ऐसा विनियोग दो ब्याज ड्यू डेट्स के बीच में ख़रीदा गया है तो फिर हमारी एंट्री बनेगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी यहाँ पर जितना ब्याज हमारा ड्यू हो चुका होगा वो कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट जैसी भी स्थिति होगी उसका एडजस्टमेंट हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, लेकिन उस इंटरेस्ट की राशि को एंट्री में दिखाएंगे क्रय करते समय ओन डिबेंचर्स डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर डिबेंचर और इंटरेस्ट डिबेंचर दोनों हमारे शो करके दिखाए जाएंगे। ये जो डिबेंचर होगा वो पिछली ड्यू डेट से लेकर जिस तारीख को हमने डिबेंचर ओन डिबेंचर क्रय किए हैं उस डेट तक की अवधि का इंटरेस्ट इस एंट्री के अंदर शो किया जाएगा। सेकंड, यदि ऐसे डिबेंचर्स को कुछ समय तक कंपनी रख सकती है या कंपनी इसको जब भी फ़ायदा हो तो मार्केट में वापस बेच सकती है, तो जब भी इन डिबेंचर्स को वापस बेचेगी तो बेचने पे हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। यदि ये ट्रांजैक्शन वही दो ब्याज की ड्यू डेट के बीच में किया गया है तो टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट, और चूँकि हम ये तभी करेंगे जब हमें फ़ायदा हो रहा होगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट। यानी यहाँ पर हमारा कैश हमारे हाथ में आएगा जिसमें ओन डिबेंचर इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिखाएंगे। ये प्रॉफिट चूँकि हमारी आयगत प्रकृति का है तो इस लाभ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो एंट्री बन जाएगी हमारी प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्लिक जनरल रिजर्व अकाउंट, जिसमें भी आपको ट्रांसफ़र करना हो। वैसे तो सामान्यतः अपन विक्रय प्रॉफिट की स्थिति में करते हैं, पर कभी यदि मजबूरी में हमें बेचना पड़ जाए और कंपनी को ऐसे पुनः विक्रय पे लॉस हो रहा हो तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, और वही दो ब्याज ड्यू डेट के बीच में है तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ये हमारी एंट्री बन जाएगी लॉस पे बेचने की। ये लॉस चूँकि ये भी हमारी आयगत प्रकृति का है तो इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में या जनरल रिजर्व में। तो एंट्री बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्लिक जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। तो ये हमारा लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में या फिर जनरल रिजर्व में। कभी कभी कंपनी जैसे डिबेंचर जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीदी है इसको वापस ना बेचना चाहे, इसको कैंसिल करके रद्द करके उसका शोधन करना चाहे तो शोधन भी कर सकती है। यदि वो शोधन करती है तो हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। इसमें डिबेंचर हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ओन डिबेंचर ख़त्म हो जाएंगे और हमारे डिबेंचर्स का शोधन हो जाएगा लाभ पर। ये लाभ चूँकि हमारा जब हमने पहले भी देखा था पूंजीगत प्रकृति का है तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री बनती है जब हमने ऋण पत्रों को ओन डिबेंचर्स को हमने कैंसिल कर दिया हो और शोधन कर दिया हो उनसे संबंधित डिबेंचर्स का। जैसे हम इनको शोधन करेंगे ये जैसे हम इनको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करते ही शोधन होते ही हमें वो बात ध्यान रखनी है कि इससे संबंधित जो हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में।
तो जब भी कैंसिलेशन या रिडेम्पशन होगा ये एंट्री आपको हमेशा बनानी है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और ये राशि हमारी हो जाएगी जितने डिबेंचर्स हमने कैंसिल किए हैं उसके अंकित मूल्य का 10%। ये जो राशि होगी हमारी हो जाएगी 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ कैंसिल्ड डिबेंचर्स, जितने डिबेंचर्स का हमने शोधन किया है, जितने डिबेंचर्स का हमने कैंसिल किया है। ये एंट्री आपको हमेशा बनानी है जब भी आपने शोधन किया है या फिर जब भी आपने डिबेंचर्स का कैंसिल किया है, तो ये एंट्री आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यदि ऐसे कैंसिल करने पर हमको हानि हो रही है तो हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ये लॉस भी चूँकि पूंजीगत प्रकृति का है तो इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, या फिर हम इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, यदि अवेलेबल हो तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। कैपिटल रिजर्व यदि अवेलेबल है तो वो आएगा, नहीं तो फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे हम। वो ओन डिबेंचर्स जब भी ब्याज ड्यू डेट पे हम इंटरेस्ट चुकाते हैं तो इंटरेस्ट में ओन डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होगा उससे हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट। इस ओन डिबेंचर को हम, चूँकि हमारी इनकम तो जनरेट हो गई पर एक्चुअल में इनकम है नहीं, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो ये इनकम हमारी क्लोज हो जाएगी P&L से, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। और जो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस है उसकी भी वर्ष के एंड में लास्ट डे पर हम क्लोजिंग एंट्री कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। यानी वर्ष के अंत में जितने भी साल में हम जब भी ये एंट्री करेंगे तो साल के अंत में डिबेंचर इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंसेस क्लोज कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स को हम एज ए इनकम स्टेटमेंट ऑफ P&L से क्लोज करके दिखाएंगे। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी साल के एंड में क्लोज करने की, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स को और डिबेंचर इंटरेस्ट को। डिबेंचर इंटरेस्ट की जो एंट्री हम करेंगे वो हमको ध्यान रखनी है इसमें कि डिबेंचर इंटरेस्ट जब भी ड्यू डेट आएगी तो उस डेट को आपको डिबेंचर इंटरेस्ट को चुकाने की एंट्री करनी है। ड्यू डेट जब भी ट्रांजेक्शन बीच में आएगी तो हमको इंटरेस्ट चुकाना है। आउटसाइडर्स को है तो टू बैंक आ जाएगा और खुद का है तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स हमारा आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि राम लिमिटेड के पास 100 रुपये वाले 1000 डिबेंचर्स हैं जिन पर 6% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक ब्याज 2 बार दिया जाता है, 31 मार्च को और 30 सितंबर को। कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 को ओपन मार्केट से स्वयं के 500 डिबेंचर्स 97 पर डिबेंचर्स की रेट से क्रय किए। 1 अप्रैल 2020 को कंपनी ने इन ऋणपत्रों में से आधे ऋणपत्र 102 प्रति ऋणपत्र की दर से पुनर्गमित वापस रीइशू कर दिए हैं और आधे उसने रद्द कर दिए हैं। तो क्रय करने की हमारी एंट्री सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 हमारी क्रय करने की एंट्री बन जाएगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चूँकि 1 अप्रैल को ही किया गया है, ड्यू डेट 31 मार्च के वेरी नेक्स्ट डे, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ हमारा आ जाएगा ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने क्रय किए हैं 500 डिबेंचर्स 97 की रेट से, तो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे हमारी 48,500। तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी ओन डिबेंचर्स को क्रय करने की। 1 अप्रैल 2020 को हमने इसमें कैंसिल किए, तो 1 अप्रैल 2020 से पहले हमारी ड्यू डेट्स आएंगी इंटरेस्ट की, एक 30 सितंबर और एक 31 मार्च। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे 30 सितंबर को इंटरेस्ट चुकाने की। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे 1000 डिबेंचर्स हैं, उसमें 500 हमारे पास हैं और 500 आउटसाइडर्स के पास हैं। तो आउटसाइडर के डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होगा उसका तो हम पेमेंट करेंगे, और जो खुद के पास जो इंटरेस्ट डिबेंचर्स हैं, ओन डिबेंचर्स है, उसके इंटरेस्ट की सिर्फ इनकम ड्यू करेंगे, जिसको हमको क्लोज कर देना है बाद में। तो जब 30 सितंबर को हम यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे तो वो एंट्री बनेगी हमारी 30 सितंबर। हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट
टू बैंक जो हमको आउटसाइडर्स को चुकाना है, टू बैंक अकाउंट, और जो डिबेंचर्स खुद के पास हैं उसमें आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट, ओन डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट हमारी आधी आधी आ जाएगी। टोटल डिबेंचर्स है हमारे 1 लाख, जिसपे 6% की दर से हमें ब्याज देना है साल भर का 6,000। हमें यहाँ पे 6 महीने का ब्याज देना है, तो 6 महीने का ब्याज हो जाएगा 3,000, जिसमें से आधा हमारे पास है और आधा हमें बाहर के लोगों को चुकाना है। तो 3,000 रुपये के इंटरेस्ट का आधा 1,500 आ जाएगा टू बैंक जो हमको बाहर के लोगों को चुकाना है, और 1,500 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट। तो 1 लाख में से 50,000 1 लाख में से 50,000 हमने ओन डिबेंचर्स हैं, उसको हटा देंगे तो 50,000 आउटसाइडर का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 6% 6 मंथ्स के लिए। $1,500। और इंटरेस्ट ओन डिबेंचर्स आ जाएगा 1,500, टोटल 3,000। सेम ऐसी ही एंट्री बनेगी हमारी नेक्स्ट ड्यू डेट पे 31 मार्च 2020 को। जो नेक्स्ट ड्यू डेट है हमारे इंटरेस्ट की 31 मार्च 2020, सेम एंट्री बन जाएगी। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वही 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा पूरे 1 लाख के डिबेंचर्स पर। टू बैंक अकाउंट जो हमको आउटसाइडर्स को पेमेंट करना है, और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट, हमारे ओन डिबेंचर्स पे जितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। अमाउंट सेम वही आ जाएगी हमारी 1,500 एंड 1,500, टोटल 3,000। क्योंकि अगला क्रय हमने 1 अप्रैल 2020 को किया है, तो उससे पहले हम इन दोनों की क्लोजिंग एंट्री करेंगे, यानी हमारा जो एक्सपेंसेस है डिबेंचर इंटरेस्ट और जो हमारी इनकम है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, इन दोनों को हम क्लोज करेंगे पहले 31 मार्च को, फिर एंट्री करेंगे हम 1 अप्रैल 2020 की। तो 31 मार्च को ही सेम डेट को हम क्लोज कर देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट को। तो एंट्री बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो साल भर में जितना भी इंटरेस्ट हमने दिया है वो क्लोज हो जाएगा। तो हमने 2 बार इंटरेस्ट दिया है 3,000 का, तो ये एंट्री बन जाएगी हमारी 6,000 रुपीज़ से। सेम डेट पे ही हमारी इनकम जो हमने ड्यू की थी वो भी हम क्लोज कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, वही साल भर में जितना भी इंटरेस्ट हमको ड्यू हुआ है, तो ये हमको 2 बार ड्यू हुआ था हमारा, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2 बार 1,500 हमें मिला था, तो ये आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 रुपीज़ से। इसके बाद आधे डिबेंचर्स जो हमने क्रय किए थे टोटल 500, उसमें से आधों को हमने वापस रीसेल कर दिया है और आधों को हमने कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे जो सूचना है 1 अप्रैल 2020 को हमने जितने भी ओन डिबेंचर्स परचेज़ किए थे उसमें से आधे आधे का हमने आधों को यहाँ पर वापस बेच दिया है 102 की रेट पर, और आधों को हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। तो 1 अप्रैल 2020 को हमारी एंट्री बन जाएगी आधे डिबेंचर्स को यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारी आधे डिबेंचर्स को वापस रीसेल करने की, क्योंकि ये भी हमारी इंटरेस्ट की ड्यू डेट के वेरी नेक्स्ट डे ही है। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट। क्योंकि ओन डिबेंचर्स तभी हम बेचते हैं जब हमको फ़ायदा हो रहा हो, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि विक्रय सामान्यतः प्रॉफिट होने पर ही किया जाता है। तो प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट।
बैंक अकाउंट हम यहाँ पे सेल किया था, हमने इसको 102 की रेट पर आधे डिबेंचर्स, यानी आपके टोटल कॉस्ट थी 48,500, आधे हमने वापस बेचे हैं, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी इनकी वो आ जाएगी 24,250। हमारा जो बैंक आ जाएगा जितने में हमने इसको बेचा है, जो सेल्स है हमारी, वो सेल्स आ जाएगी यहाँ पे हमारी 250 डिबेंचर्स हैं और हमने इसको 102 की रेट पर सोल्ड आउट किए हैं। तो 250 इंटू 102 हमने इसको सोल्ड आउट किया है 25,500 रुपीज़ में। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस है, 24,250 हमारी कॉस्ट है, इनका डिफरेंस हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा इस तरह हमारा प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर 1,250 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी कैंसिलेशन की, सेम इसी डेट पर 1 अप्रैल को एंट्री बन जाएगी 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स अकाउंट to profit on cancellation of own debentures account। यहाँ पे वही फेस वैल्यू आ जाएगी डिबेंचर्स में 25,000 रुपये की। कॉस्ट हमने निकाली थी अभी, कॉस्ट थी हमारी 24,250 रुपीज़ और इनका डिफरेंस आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 750 रुपीज़। 25,000 माइनस 24,250 डिफरेंस आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 750 रुपीज़। जैसे हम कैंसिल करेंगे, इससे संबंधित जो राशि हमने डिबेंचर रिडेम्पशन में ट्रांसफ़र की हुई है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व से और डीआर अकाउंट क्लोज कर देंगे इससे संबंधित। तो एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये हमारा बन जाएगा जितना भी हमने कैंसिल किया है उसकी फेस वैल्यू का 10%, यानी यहाँ निकल जाएगा हमारा 10% ऑफ 25,000, 2,500 रुपीज़ से हमारी एंट्री बन जाएगी। इसके बाद हम जो भी प्रॉफिट हुए हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हमारे कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बन जाएगी हमारी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 750 रुपीज़। और जो प्रॉफिट ऑन रीसेल है ये हमारा रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर जर्नल रिजर्व में। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह आ जाएगा 1,250 रुपीज़ से। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज़ बनती हैं जब हमने खुद के डिबेंचर्स परचेज़ किए हों विनियोग के पर्पज़ से। एक बार वापस मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। जब भी हम खुद के डिबेंचर्स परचेज़ करेंगे विनियोग के पर्पज़ से, खरीदते समय एंट्री बनेगी हमारी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि ये परचेज 2 ड्यू डेट्स के बीच में किया गया है तो एंट्री बनेगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट। एवरी ड्यू डेट पर जो इंटरेस्ट है उसको हम ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। जो आउटसाइडर्स को जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो टू बैंक के नाम से आएगा और जो हमारे पास डिबेंचर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स के नाम से दिखाया जाएगा। एवरी ड्यू डेट पर हमारी को ये सेम एंट्री बनानी है।
इसमें जो हमारा एक्सपेंसेस है डिबेंचर इंटरेस्ट उसको क्लोज कर देंगे एंड ऑफ द ईयर, जब भी इतना इंटरेस्ट दिया है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, और इनकम भी ट्रांसफर कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जब इन डिबेंचर्स को वापस रीसेल कर दिया तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स। जितने में बेचा है उसको हम कंपेयर करेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस से, डिफरेंस निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट ऑन रीसेल। यदि हमने इनको कैंसिल कर दिया है तो हमारी एंट्री बनेगी 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। इसमें चूंकि हमारा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैपिटल नेचर का है, जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो हमें एंट्री करनी है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जो फेस वैल्यू का 10% हमने ट्रांसफ़र किया था और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैपिटल नेचर का है तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व के अंदर। प्रॉफिट ऑन रीसेल रेवेन्यू नेचर का है तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरह से हमें ये एंट्रीज़ बनानी है जब भी हमने अपने खुद के डिबेंचर्स विनियोग के पर्पज़ से क्रय किए हैं। आज के लिए इतना ही।
तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1250 रुपीज़। ये जो हिस्सा है ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ये हमको वर्किंग नोट में अलग से सॉल्व करके दिखाना है जनरल एंट्रीज़ के बाद। 1 अप्रैल को नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारे डिबेंचर्स को कैंसिल करने की। तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, आधे हमने कैंसिल किए हैं, टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि ये भी प्रॉफिट पे ही हुआ होगा, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू है हमारी यहाँ पर आधे डिबेंचर्स की 25,000 रुपये। कॉस्ट हमने निकाली थी अभी, कॉस्ट हमारी आ रही थी यहाँ पे 24,250 रुपीज़। इनका डिफरेंस हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 750 रुपीज़। प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 25,000 माइनस 24,250। इसको हम नरेशन में भी शो कर सकते हैं। यह आ जाएगा हमारा 750 रुपीज़। अब जो हमारे प्रॉफिट हैं, तो कैंसिलेशन का जो प्रॉफिट है ये हमारा कैपिटल नेचर का है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, जैसे ही हम शोधन करेंगे वैसे ही हमें उसकी फेस वैल्यू का 10% जो हमने DRR बनाया हुआ है वो हमको ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। तो पहले एंट्री बनेगी हमारी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये हमने 25,000 रुपीज़ का कैंसिल किया, तो 25,000 का 10% यानी 2,500 रुपीज़ से हमारी एंट्री बन जाएगी DRR टू जनरल रिजर्व। इसके बाद हम दोनों प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में और प्रॉफिट ऑन रीसेल ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री बन जाएगी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि कैपिटल नेचर का है तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यह आ जाएगा 750 रुपीज़। और जो हमारा प्रॉफिट ऑन रीसेल है, प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह आ जाएगा हमारा 1,250 रुपीज़ से। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज़ बनती हैं तब जब हमने ओन डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से क्रय किया हो। एक बार वापस मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप खरीदेंगे तो हमारा नाम आएगा ओन डिबेंचर्स के नाम से हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यदि ये ड्यू डेट पे किया गया है। यदि ये ट्रांजैक्शन दो ड्यू डेट्स के बीच में है तो हमारी एंट्री बनेगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होगा वो एंट्री में हम दिखा देंगे। एवरी ड्यू डेट, जब भी ड्यू डेट इंटरेस्ट की आएगी उस ड्यू डेट पे हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। वो इंटरेस्ट जो बाहर के लोगों को चुकाना है वो टू बैंक के नाम से आ जाएगा और खुद का जो इंटरेस्ट ड्यू है वो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। ये एंट्री एवरी ड्यू डेट पे बनेगी। फिर साल के अंत में हमारा एक्सपेंसेस डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स दोनों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में और क्लोज कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर इंटरेस्ट की P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट और इनकम की बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। जब इनको हम वापस रीसेल कर देंगे तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स और टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर। इसमें प्रॉफिट हम निकालेंगे, जितने में हमारी कॉस्ट है उस कॉस्ट को कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से, डिफरेंस हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। यदि हमने कैंसिल किया है तो हमारी एंट्री बनेगी 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। सेम ऐसे प्रॉफिट निकालेंगे। ये प्रॉफिट चूँकि कैपिटल नेचर का है तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, जैसे हम शोध कैंसिल करेंगे उसकी फेस वैल्यू का 10% हमको ट्रांसफ़र करना है DRR में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हम ट्रांसफ़र करेंगे टू कैपिटल रिजर्व के अंदर और प्रॉफिट ऑन ओन डिबेंचर्स हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के अंदर। ये ध्यान रखते हुए हमको एंट्रीज़ करनी है जब भी हमने ओन डिबेंचर्स विनियोग के पर्पज़ से क्रय किए हों। आज के लिए इतना ही।
तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1250 रुपीज़। ये जो हिस्सा है ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ये हमको वर्किंग नोट में अलग से सॉल्व करके दिखाना है जनरल एंट्रीज़ के बाद। 1 अप्रैल को नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारे डिबेंचर्स को कैंसिल करने की। तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, आधे हमने कैंसिल किए हैं, टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि ये भी प्रॉफिट पे ही हुआ होगा, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू है हमारी यहाँ पर आधे डिबेंचर्स की 25,000 रुपये। कॉस्ट हमने निकाली थी अभी, कॉस्ट हमारी आ रही थी यहाँ पे 24,250 रुपीज़। इनका डिफरेंस हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 750 रुपीज़। प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 25,000 माइनस 24,250। इसको हम नरेशन में भी शो कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 750 रुपीज़। अब जो हमारे प्रॉफिट हैं, तो कैंसिलेशन का जो प्रॉफिट है ये हमारा कैपिटल नेचर का है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, जैसे ही हम शोधन करेंगे वैसे ही हमें उसकी फेस वैल्यू का 10% जो हमने DRR बनाया हुआ है वो हमको ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। तो पहले एंट्री बनेगी हमारी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये हमने 25,000 रुपीज़ का कैंसिल किया, तो 25,000 का 10% यानी 2,500 रुपीज़ से हमारी एंट्री बन जाएगी DRR टू जनरल रिजर्व। इसके बाद हम दोनों प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में और प्रॉफिट ऑन रीसेल ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री बन जाएगी, नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि कैपिटल नेचर का है तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यह आ जाएगा 750 रुपीज़। और जो हमारा प्रॉफिट ऑन रीसेल है, प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह आ जाएगा हमारा 1,250 रुपीज़ से। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज़ बनती हैं तब जब हमने ओन डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से क्रय किया हो। एक बार वापस मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप खरीदेंगे तो हमारा नाम आएगा ओन डिबेंचर्स के नाम से हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक यदि ये ड्यू डेट पे किया गया है। यदि ये ट्रांजैक्शन दो ड्यू डेट्स के बीच में है तो हमारी एंट्री बनेगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होगा वो एंट्री में हम दिखा देंगे। एवरी ड्यू डेट, जब भी ड्यू डेट इंटरेस्ट की आएगी उस ड्यू डेट पे हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। वो इंटरेस्ट जो बाहर के लोगों को चुकाना है वो टू बैंक के नाम से आ जाएगा और खुद का जो इंटरेस्ट ड्यू है वो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। ये एंट्री एवरी ड्यू डेट पे बनेगी। फिर साल के अंत में हमारा एक्सपेंसेस डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स दोनों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में और क्लोज कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर इंटरेस्ट की P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट और इनकम की बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। जब इनको हम वापस रीसेल कर देंगे तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स और टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर। इसमें प्रॉफिट हम निकालेंगे, जितने में हमारी कॉस्ट है उस कॉस्ट को कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से, डिफरेंस हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। यदि हमने कैंसिल किया है तो हमारी एंट्री बनेगी 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। सेम ऐसे प्रॉफिट निकालेंगे। ये प्रॉफिट चूँकि कैपिटल नेचर का है तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, जैसे हम शोध कैंसिल करेंगे उसकी फेस वैल्यू का 10% हमको ट्रांसफ़र करना है DRR में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हम ट्रांसफ़र करेंगे टू कैपिटल रिजर्व के अंदर और प्रॉफिट ऑन ओन डिबेंचर्स हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के अंदर। ये ध्यान रखते हुए हमको एंट्रीज़ करनी है जब भी हमने ओन डिबेंचर्स विनियोग के पर्पज़ से क्रय किए हों। आज के लिए इतना ही।